दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है गुरु आयुर्वेद क्लासिकल में। हम यहाँ पर हेल्थ से संबंधित जानकारी देते हैं, लाइफ स्टाइल की और आहार की। आप क्या खाएंगे तो क्या होगा, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इस तरह की हम जानकारी देते रहते हैं। अगर आपको इच्छुक हैं इस चीज़ के या जानकारी के चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का सब्जेक्ट है कि आयुर्वेद उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या सलाह देता है, यानी कि आपको आयुर्वेद के अनुसार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। चलो करते हैं शुरू। आयुर्वेद की ऐसी सलाह जो आपके शरीर को, आपके मन को और आपके आत्मा का संतुलन बनाए रखे, जिससे जीवन बहुत ही बेहतर बन जाता है। तो पहला पॉइंट है दिनचर्या, यानी कि आपका किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। तो आयुर्वेद हमेशा यही एक सलाह देता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके देखें कि आपको कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी, आपका घर में कितनी संपन्नता आएगी, आपका शरीर कितना स्वस्थ रहेगा, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। और सोने का समय आप दिन छिपने के 3 या 4 घंटे के अंदर अंदर आपको सो जाना चाहिए। यानी कि 9 बजे, देहात में तो खैर 8 या 9 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन शहरों में 11, 12, 1 बजे तक का जागते रहते हैं। ये गलत है। इससे आपके टेंशन बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, और मानसिक तनाव का मतलब है अवचेतन मन आपका निगेटिव होगा, तो आपके सारे कार्य निगेटिव हो जाएंगे, आपका शरीर घट जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सबसे पहले उठते ही आप जल का ग्रहण करें, परमात्मा का ध्यान करें, और ध्यान योग कर सकते हैं। आप अपने दिनचर्या का जितना भी प्रोग्राम है उसके बारे में सोच सकते हैं। और ऋतुचर्या, यानी कि आप जितना भी आपका आहार है, आपका व्यवहार है, आपका जो खान पीन, जितना भी कार्य है वो ऋतु के अनुसार होना चाहिए। और अन्न भी, फल आपके सब्जियां जितना है वो आपको ऋतु के हिसाब से खाना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि आप कढ़ी खाते हैं तो सावन के महीने से बंद किया जाता है, और यानी कि बरसात और सर्दी में कढ़ी नहीं खानी चाहिए, ये वात कारक है, ये सिर्फ लू के टाइम के है। इसी तरीके से आप दही लेते हैं और सर्दियों में खाना चाहिए। ज़्यादातर लोग गर्मियों में खाते हैं और इसको ठंडा समझते हैं। इसकी तासीर गर्म है। और आप आयु के हिसाब से, एक बच्चा पैदा होता है उसको घी नहीं दिया जाता, और एक वृद्ध व्यक्ति है जिसका पाचन क्रिया खराब है उसको भी घी नहीं पच सकता। तो इस तरीके से आप अपने इसको काल को देखें, अपने समय को देखें, अपनी ऋतु को देखें, और आप ताज़े ही फल खाएं, मौसमी फल खाएं। ये आयुर्वेद हमेशा सजेस्ट करता है। और गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन और बहुत ठंडा और बहुत गर्म ना खाएं। यानी कि बहुत ज़्यादा गरिष्ठ, आप रोज़ हलवा पूरी नहीं खा सकते, इससे आपको बीमारी हो सकती है। तो सलाह दी जाती है और व्यवस्था की गई है त्योहारों की, ताकि आप गरिष्ठ भोजन ले सकें, उसका स्वाद ले सकें, लेकिन प्रतिदिन नहीं। आप अन्न लें और जिसको कहते हैं कि साबुत अनाज का प्रयोग करें। साबुत अनाज यानी ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, जो भी है वो आप उसको अंकुरित करके खा सकते हैं, उसका आटा बना करके खा सकते हैं। लेकिन आप रिफाइंड ना खाएं। रिफाइंड को आटा करके, यानी कि आप मैदा बना करके खाते हैं, ये बहुत ही गलत है। रिफाइंड ना करें, और जैसा प्राकृतिक चीज़ है उसी तरह से आप भोजन करें। और जब तक आपका भोजन पच ना जाए तब तक दूसरा भोजन ना करें। हल्का भोजन करें और सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन होगा तो आपका मन सात्विक रहेगा, आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहेगी। और त्रिदोष, यानी कि वात, पित्त और कफ, इनका ध्यान रखें। और प्रकृति क्या है, वातज प्रकृति, कफ प्रकृति, किस तरीके की आपकी प्रकृति है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। अगर पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं और गर्मी का मौसम है तो आप पित्तवर्धक चीज़ें नहीं खा सकते। जैसे तेज मिर्च मसाले आप खाएंगे तो आपका पित्त बढ़ जाएगा। और कफवर्धक, जैसे आपकी कफ प्रकृति है, मोटे हैं, तो आप दिन में सोना गलत है। और आपका दही, पराठे, पूरी, कचौड़ी खाना गलत है। अधिक दूध पीना भी आपके लिए गलत है।
मोटे व्यक्तियों के लिए, क्योंकि कब प्रकृति वालों को कब वर्धक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये आयुर्वेद आपको गाइडेंस करता है। आपका शरीर में जल जो है, ये पंच महाभूत से शरीर बना है, उसमें एक महाभूत जल है। तो आप जल का सही प्रयोग करें, क्योंकि हमारे शरीर जो है वो 70-75% जो है उसमें पानी है, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही वो ज़्यादा होना चाहिए। आपको जितनी प्यास लगती है वो प्राकृतिक रूप से है, आप अपने प्यास को बुझाएं, एक्स्ट्रा चीज़ें पानी ना लें। अगर आप पानी पीते ही नहीं तो उसका कोई ना कोई इंतजाम करें, थोड़ा थोड़ा पानी आप ज़रूर पीते रहें। आपको हमेशा आयुर्वेद सलाह देता है कि व्यायाम करें, आप योगा करें, और चाहे आप असमर्थ हैं योगा करने में या व्यायाम करने में तो आप टहल सकते हैं, आप थोड़ा चल सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं तो आपको प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान योग करना चाहिए और व्यायाम भी जरूर थोड़ा बहुत करना चाहिए, ताकि आपका शरीर ठीक रहे। हम अपने शरीर से कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, तब ही हमारा शरीर साथ देता। अगर हम इसको ज़्यादा आराम देते तो ये हमारी ज़िंदगी को आराम कर देता है। हाँ, ये जितना शरीर को आराम देंगे उतना ही हराम कर देगा। हाँ, शरीर को थकाना नहीं है, परिश्रम अपनी बल से अत्यधिक नहीं करना है, और सत्संग करें, मौन का अभ्यास करें मन की शांति के लिए। अगर आपको मानसिक तनाव है या मन को ताकत चाहिए तो आप मौन व्रत कर सकते हैं। एकांत में बैठ करके परमात्मा का ध्यान लगाने से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। सत्संग में जाने से आपकी मानसिक संतुष्टि मिलती है, और भजन कीर्तन से भी आपकी संतुष्टि मिलती है। और शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्र का चिंतन यानी कि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करें और उसको देखें ये कितना हमारे जीवन में सत्य है, तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। प्राकृतिक जीवन शैली रखें, जैसे आप पाउडर क्रीम वगैरह लगाते हैं तो ये केमिकल ना हो, आप प्राकृतिक चीज़ लें। जैसे आपका चेहरे का कलर आपका साफ़ नहीं है तो आप दूध का प्रयोग करें या आप बेसन का प्रयोग करें, इससे आपके कलर पर अंतर हो जाएगा, आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप केमिकल का प्रयोग करते हैं तो आजकल इससे बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि त्वचा में कैंसर तक के भी इन केमिकलों से मिलता है। तो आप प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करें, या खाने पीने में भी प्राकृतिक चीज़ें ही लें, उनको बिगाड़ तोगाड़ करके ना लें। जैसे ताज़े फल हैं, ताज़ी सब्जियां हैं, इस तरीके से आप प्राकृतिक जीवन शैली रखें। आप धूप में, हवा में और मिट्टी में, पंचमहाभूत है, पंचमहाभूत के लिए आप पृथ्वी तत्व के लिए मिट्टी का भी स्पर्श जरूरी है, और आपका वायु तत्व के लिए आपका प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। आपका अग्नि तत्व के लिए आप कुछ दवाइयाँ भी अग्नि तत्व की ली हैं, लेकिन आप धूप का सेवन करें। और अब रह गया जल, तो जल में आप स्नान जरूर करें डेली, और पानी का सेवन करें, तो पंचमहाभूत की पूर्ति हो जाती है। और कुछ चीज़ें आजकल जो हैं उस टाइम पर नहीं थी, जब आयुर्वेद का निर्माण हुआ, तो डिब्बाबंद आहार ये अब चले हैं, बड़े हानिकारक हैं। और जैसे आपका रिफाइंड किए गई चीज़ें या पोस्चराइज की गई आपके सिंथेटिक चीज़ बना दिए, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीज़, उसमें आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल स्मेल है, आर्टिफिशियल इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो आजकल के ड्रिंक लेते हैं। और भोजन का समय निश्चित करें, और भोजन के कुछ नियम हैं कि जब तक पहला भोजन ना पच जाए तब तक आप दूसरा भोजन ना करें, और इसकी आदत जो है वो निश्चित करें। जैसे ब्रेकफास्ट का आपने निश्चित कर लिया कि 9 बजे से पहले खाना है, और फिर लंच जो है आप दोपहर में 1 बजे से पहले खा लेना है, और डिनर जो है आप 8 या 9 बजे से पहले खा लेना है। कई लोग बोलते हैं हम तो आते ही ड्यूटी से 11 बजे, लेकिन स्वास्थ्य तो आपका खराब अंतर पड़ेगा ही। हम पैसे की भाग दौड़ में अपने सभी रूल को भूल चुके हैं। आप भोजन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं। कई लोग बोलते हैं भोजन के साथ पानी ना लो, उससे 1 घंटा पहले, उसके 1 घंटा बाद में ना लो। तो अगर आपने तेज मिर्च मसाले खाए हैं, पित्तवर्धक चीज़ें हैं, बहुत गर्म हैं, और या फिर हार्ड भोजन है, तो आप पानी आप घूंट घूंट करके बीच में ले सकते हैं। ये अमृत के समान है। पहले से अगर आप जल पीते हैं तो वो आपके डाइजेशन को ख़राब कर देगा, आमवाद बनेगा, आपको एक तरीके से कृष्ण व्यक्ति बन जाता है। और भोजन के बाद अगर पानी पीते हैं तो उसमें मेद वृद्धि होती है, आम की वृद्धि होती है, आपकी मंदाग्नि हो जाती है।
मंदाग्नि से बहुत ही ज़्यादा आपके रोग पैदा हो जाते हैं। आयुर्वेद में तेल का अभ्यंग यानी कि तेल की मालिश भी बहुत ज़रूरी बताई है। जितना आपका आहार है, व्यायाम है, तेल मालिश भी बहुत ज़रूरी है। तिल का तेल काउंट किया गया है, तो उसके बाद सरसों का तेल, नारियल का तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल की मालिश ज़रूर करें। गर्मियों में आप हफ्ते में 1 बार कर लें, और सर्दियों में, बरसात में आप डेली कर सकते हैं। और कई लोग कहते हैं कि बड़ा हुमस होती है तेल लगा करके, तो आप उपटन बना करके आप पहले तेल मालिश करें, फिर छाछ में आप, मैं सारी चीज़ें नहीं, आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कि छाछ में आप बेसन मिला करके अपने शरीर पर रगड़ लें। जहाँ जब तेल मालिश हो चुकी हो तो उसके बाद थोड़ी देर ठहर करके आप अपना स्नान कर सकते हैं। तो तेल मालिश से आपका शरीर सुदृढ़ बनता है, आत्मबल बनता है, आपकी मसल्स ठीक रहती हैं, आपकी हड्डियाँ ठीक रहती हैं, आपका शरीर बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाला होता है, लोचदार बने रहते हैं। जब तक आपका शरीर लोचदार है तो आपको कोई बीमारी नहीं लग सकती। आप वृद्ध होते हुए भी आप जवानों की तरह दिखाई देंगे। और अति का त्याग करें, हर चीज़ की अति। आप कोई भी अगर अच्छी भी चीज़ है उसकी अति मत करें, अति आहार ना करें। अति आहार यानी कि अत्यधिक आहार खाना आपको मृत्यु का बुलावा है। और अत्यधिक शयन करना, बहुत ज़्यादा सोने, आपको 6 या 7 घंटे काफ़ी हैं, लेकिन आप खाते हैं सो जाते हैं, खाते हैं सो जाते हैं, तो आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर बनेगी और आपको जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। अत्यधिक श्रम करना, अत्यधिक श्रम करने का मतलब है थके थके भी काम करते जाए। बहुत ज़रूरी है, इतना पैसा आना है, ये करना है, वो करना। आपके जीवन से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है। आप कार्य जरूर करें, लेकिन इस शरीर को थकाए नहीं। जब थक जाएं तो विश्राम भी बहुत ज़रूरी है।